आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके है और वो मुद्दा ये है कि दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल दलितों के मुद्दों पर किस तरह से उदासीन है, कैसे दलित समाज के अधिकारों को, वाल्मीकि समाज के अधिकारों को किस तरह से दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार द्वारा न केवल ख़त्म किया जा रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा उदासीनता और बहुत ज़्यादा निरंकुश व्यवहार ये लोग लेके चल रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वाल्मीकि समाज का जो चुनाव चिन्ह है, जो उनका जो एक प्रतीक है झाड़ू, जिससे वो लोग सफाई की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत होती है, आम आदमी पार्टी ने उसका चुनाव चिन्ह बनाया, राखी बिरला को एमएलए बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया। और इस मुद्दे के साथ और दलित समाज के मुद्दे को लेके कि पूरा दलित समाज दिल्ली का और पंजाब का आम आदमी पार्टी के साथ है, इस मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में न केवल जाती है बल्कि जोर शोर से प्रचार भी करती है। तो आज का जो हमारा कहना है वो इस बात को लेके है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में किस तरह से दलित समाज के अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके मुद्दों को कैसे कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा उसकी तरफ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली का इतिहास रहा है और पूरे देश का इतिहास रहा है कि हमारे देश के अंदर सर पे मैला ढोने की प्रथा थी। मैनुअल स्क्रेंजिंग को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस अमानवीय कृत्य को बंद किया गया और दिल्ली के अंदर उसके बावजूद भी 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बावजूद भी ये चीज़ें बदस्तूर जारी थी। तो केजरीवाल ने ये देखा कि भाई दिल्ली के अंदर लगातार सीवर में उतरने से सफाई कर्मचारियों की या लोगों की मृत्यु हो रही है। तो जब आवाज़ उठनी शुरू हुई तो केजरीवाल ने और तत्कालीन जो जल मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम ने, और वो एक स्कीम लेके आए, और ये स्कीम लेके आए डिक्की के माध्यम से। जो डिक्की है दलित इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो दलितों का संगठन होने का वायदा करती है कि दिल्ली के अंदर जितना भी सीवर में सफाई का काम होगा वो हाथों से या सीवर में उतर के नहीं होगा, वो मशीनों के द्वारा होगा, और वो मशीनें जो होंगी ऑटोमेटिक मशीनें होंगी। तो आप लोग देखते होंगे कि इस तरह की मशीनें पूरी दिल्ली में चल रही हैं और वो मशीनें आप देखेंगे खस्ता हालात हो चुकी हैं, टूटी फूटी हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 2017 में ये स्कीम लाई गई कि जो वाल्मीकि समाज या जो सफाई कर्मचारी सीवर में उठ के सफाई करते हैं, उनके जो परिजन मर गए हैं, उनके परिजनों को इन सफाई मशीनों का मालिक बनाया जाएगा। और उनके पास क्योंकि पैसे नहीं है तो कुछ पैसे का इंतजाम वो लोग करेंगे, बाकी सरकार से उनको फंड कराया जाएगा। मशीन की जो कीमत है शुरू में बोली गई थी 15 से 20 लाख, लेकिन बाद में क्या हुआ, बढ़ते 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 ये 35 से 40 लाख पहुंच गई। और बोला ये गया था कि तकरीबन 2.5 लाख रुपए महीना एक मशीन के मालिक को मिलेगा और साथ में अपने परिवार के या जानकार के 2 लोगों को ड्राइवर या हेल्पर के तौर पे भी वो मशीन में रख सकेगा। तो यानी कि 2-3 लोगों को, 3 परिवार के 3 लोगों को फायदा होगा। लेकिन हमने देखा जैसे ही मशीनों को टेंडर हुआ तो टेंडर के अंदर धांधलेबाजी हुई। क्या धांधलेबाजी हुई कि जो तत्कालीन राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री थे और जो केजरीवाल की शह पे हुआ, ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक के रिश्तेदारों को मशीन मिली, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काउंसलरों को मशीन मिली, दिल्ली में मंत्रियों के रिश्तेदारों को मशीन मिली, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को मशीन मिली, और राजेंद्र पाल गौतम ने अपने खासम खास लोगों को वो मशीन दिलाई। तो जो टेंडर था उस टेंडर का पूरी तरीके से माहौल बनाया गया। बहुत से लोग, मैं आपको दिखा दूंगा, क्या कोई एडवोकेट जिसके पास लॉ की डिग्री और बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसको मशीन लेने का अधिकार है? क्या कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, क्या उसको मशीन लेने का अधिकार है? ये मशीन लेने का अधिकार सिर्फ उनके लिए था जिनके परिवार के सदस्यों की मौत सीवर में उतरने से हुई है, या फिर वो सफाई कर्मचारी हैं, या फिर वो वाल्मीकि समाज से हैं, या फिर वो दलित समाज से जिनकी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया कि सेम उन्हीं लोगों को ये मशीन देते चले गए। बाद में हुआ कि तकरीबन 200 मशीनें आनी थी, 10 से 15 मशीनें आज भी आई नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, 5-5 लाख रुपए हर एक व्यक्ति से लिए और 35 लाख रुपए इनके फाइनेंस कराए। बोला गया 2.5 लाख रुपए महीना हर महीने इनका आएगा अकाउंट में। लेकिन स्थिति यह है कि पिछले 4 साल हो गए इस योजना को चलते हुए, 30 से 35 हज़ार रुपये महीने के कटपिट के उनके आ रहे थे। ब्लैंक चेक पे, ब्लैंक वाउचर पे उन लोगों ने साइन करा लिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिए, खर्चे इतने दिखा दिए, कमीशन इतनी दिखा दी कि जहाँ 2.5 लाख मिलने का वादा था वहाँ उन्हें 30 से 35 हज़ार रुपये महीने के मिलने लगे। और हद तो तब हो गई कि पिछले 6 से 7 महीने से इन लोगों को 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है। और जो मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, ये तथ्य वो है कि आप इनके बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि इनको 30-35 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। वो टेंडर डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है।
इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट ग्रीन इंफ्रा करके एक कंपनी है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है रवि नारा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पद्मश्री हैं, जो भारत के अंदर तीसरा एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, नागरिक पुरस्कार। पद्मश्री होने के बावजूद दिल्ली में दलित समाज के अधिकारों को वो लोग लूटने का काम कर रहे हैं। और इसमें सीधे तौर से जल बोर्ड के अधिकारियों की, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन और दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री जो कि सौरभ भारद्वाज हैं, और दिल्ली में मुख्यमंत्री की सीधे तौर पे जिम्मेदारी है। दिल्ली में दलित समाज के जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी है। राजेंद्र पाल गौतम जो पूर्व में मंत्री थे, इस योजना को लेके आए, उनकी जिम्मेदारी है। कैसे बंदरबाट हुई और आज भी उन लोगों को उनका अधिकार मिल नहीं रहा है। जी, आप उनके ओएसडी भी रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम के, तो ये कब से पूरा प्रकरण चल रहा था? पहले भी इस बारे में पता था? सर ये क्योंकि जब मैं उनका ओएसडी रहा तो ये जो योजना आई, इस योजना को शुरू करने से लेके, योजना के बनाने से लेके लास्ट तक में मेरा थोड़ा थोड़ा रोल रहा। जब डिक्की वालों के साथ, मेरे पास फोटो भी है, डिक्की वालों के साथ इस योजना को लेके हम सीएम से मिले, तब भी मैं साथ में था। डिक्की वालों के साथ कई मीटिंगों में मैं साथ में था। लेकिन जो करप्शन हुआ, उस करप्शन की हमें भनक नहीं लगी। हमने बार बार ये सवाल पूछा कि 15-20 लाख की आपने मशीन बोली है, वो मशीन 35-40 लाख की कैसे पहुंच गई? मतलब कॉस्टिंग क्यों उसकी बढ़ गई? जब हमने कंपनी से पूछा, जिस कंपनी की वो मशीन है, महिंद्रा की वो गाड़ी है, मैंने कहा गाड़ी और चेसिस कितने में आती है? बोला 10 लाख में आती है। आप सोचो, उसके ऊपर जो छोटा सा वो है, कहाँ है वो पेपर, उसके ऊपर जो छोटा सा ये सिस्टम है, ये सिस्टम 30 लाख का बोल रहे हैं जी। 30 लाख रुपए का ये सिस्टम है। आप सोचो 4-5 लाख रुपए का आप इसको कहीं से भी करवा सकते हैं। तो मालूम तो चल गया था, लेकिन काफ़ी समय तक हम चुप थे कि लोगों का जिनको मिल गई है उनको कुछ तो चलो इनकम मिल रही है, लेकिन 6 से 7 महीने से 1 रुपया नहीं उनको मिल रहा है। और मैं एक बात आपको और बताऊंगा कि इसमें इस पूरे मामले में जो मेन लीपापोती की वो केजरीवाल ने करी और राजेंद्र गौतम ने इसके अंदर भ्रष्टाचार किया। उस भ्रष्टाचार को लेके हमने जो है लोकायुक्त के अंदर भी, जहाँ पे MP MLA के खिलाफ केस डलते हैं, उनके खिलाफ जांच शुरू होती है, लोकायुक्त के अंदर भी मैंने अपने नाम से केस डाला हुआ है। उसमें सहयोग मेरे साथियों का रहा। और आप देखो, मनोज हिरियान वर्सेस राजेंद्र पाल गौतम, सारे तथ्य इस लिस्ट के अंदर है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर है कि किस तरीके से उन्होंने मशीन का प्रोजेक्ट वो लोग लेके आए और कैसे कैसे उन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इन मशीन का बेनिफिट किन लोगों को मिला। हमने 2017 के अंदर, 2018 के अंदर दिल्ली के अंदर SC/ST वेलफेयर बोर्ड बना, जो दिल्ली में दलितों के अधिकारों के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर सामंजस्य बनाने का काम करता है। तो जो SC/ST वेलफेयर बोर्ड बना, उसमें तकरीबन सारे लोग आम आदमी पार्टी के लिए गए। कुछ पूर्व विधायक भी थे, कुछ मतलब काउंसलर भी थे, एक्स काउंसलर भी थे, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बाद में राजेंद्र पाल गौतम ने केजरीवाल के कहने से एक डिपार्टमेंट है DCCW, दिल्ली कंज्यूमर होलसेल स्टोर, DCWS, और एक है DCHFC, इनके अंदर 8-8 डायरेक्टर बनाए। वो डायरेक्टर कौन बनाए? जो लोग SC/ST वेलफेयर बोर्ड के अंदर मेंबर थे। उसके बाद क्या हुआ जी? तीसरा क्या काम हो? राजेंद्र पाल गौतम ने एक अपना संगठन बनाया अपना, क्योंकि मंत्री बन गया था, पैसा बटोरना था, जो बटोरा हुआ पैसे को ठिकाने लगाना था, उसका नाम था मिशन जय भीम। तो जिन लोगों को उसने SC/ST वेलफेयर बोर्ड में रखा, वही सेम लोग दिल्ली गवर्नमेंट में दोनों डिपार्टमेंट में डायरेक्टर बने। वही सेम लोग उसके मिशन जय भीम के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक के पूरे संगठन के लोग रहे। और बाद में मशीनों को टेंडर भी उन्हीं लोगों को दिया गया। मतलब ये कैसे संभव है? टेंडर एक गवर्नमेंट की प्रक्रिया है और जो टेंडर होता है वो गवर्नमेंट के तयशुदा नियम के आधार पर होता है। ऐसा हो सकता है कि इस कमरे में बैठे हुए लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाएं, डायरेक्टर भी बन जाएं, बोर्ड के मेंबर भी बन जाएं, मिशन जय भीम के संगठन के पदाधिकारी भी बन जाएं और बाद में टेंडर भी ले लें। तो सीधा भ्रष्टाचार है। लोकायुक्त में इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट केस एक फाइल किया हुआ है। तो वो कंप्लेंट केस 2 बातों को लेके, कि पहला तो भ्रष्टाचार को लेके, और दूसरा जो मशीन के साथ घपला हुआ उसको लेके, और तीसरा जो लोगों को जिनको मशीन मिली हुई है, क्योंकि कुछ अगर इसमें गलत लोग हैं तो बहुत सारे सही लोग भी हैं, जिनको मशीन मिली हुई है उनको पैसा नहीं मिल रहा है समय पे, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके हितों को खाया जा रहा है। सर मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो, मतलब इस चीज़ का प्रूफ नहीं हो सकता कि किसी ने 5 लाख रुपए किसी से लिए हैं, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी पब्लिक छवि को देखते हुए जो टेंडर धारक थे उनसे पैसा नहीं मांगा। मान लो अगर मैं टेंडर धारक था, मेरे से पैसा नहीं मांगा, उन्होंने डिक्की से सेटिंग करी और डिक्की को बोला कि मशीन की कॉस्टिंग बढ़ा दो और पर मशीन पर मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे CM तक को भी देना है। तो मैं जो आपको बात बोलना चाह रहा हूँ, हुआ क्या सर इसके अंदर, जो सबूत की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि SC/ST वेलफेयर बोर्ड, मिशन जय भीम,
मिशन जय भीम के अंदर इसने उन लोगों को रखा जो SC/ST वेलफेयर बोर्ड में थे और जो इसके डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, ठीक है। और बाद में इन्होंने क्या किया, जो इसने मिशन जय भीम में लोग बनाए, जिस आदमी की हैसियत 10 रुपए की नहीं थी, उस आदमी इसने दूसरे आदमी से पैसा उसके खाते में डलवाया और बोला कि मिशन जय भीम के अकाउंट से ट्रांसफर कर दे, डोनेशन के तौर पे, मतलब इलीगली। फाइनली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML जो होता है, इन्होंने पैसे को कैसे वाइट किया। इन्होंने एक NGO के माध्यम से एक NGO तैयार करी राजेंद्र पाल गौतम जी ने, मतलब चंद इन्होंने दलित समाज के ठेकेदार अपने साथ जोड़े और उन्होंने ही समाज को बेचने के लिए तैयारी शुरू कर दी। एक NGO बनाई, उसके अंदर संस्थापक सदस्य बनाए, उन्हीं को डिक्की का जो प्रोजेक्ट है उसकी मशीनें दिलाई। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा करप्शन है। ये है इतने बड़े भ्रष्टाचारियों का स्कैम। आप देखिए इन्होंने मतलब मुझे शर्म आती है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली का बन बैठा है कि जिसको जो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल क्या कर रहा है, गलत तरीके से कैसे पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भ्रष्टाचार करना है, अपनी एजुकेशन को, अपनी IRS वाली जो डिग्री, जो अपनी जो पोस्ट बताते हैं, उसका कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कभी ये अपने रिश्तेदारों को पैसा देते हैं, नौकरी लगाते हैं, तनख्वाह दिलवाते हैं, कभी ये डिक्की जैसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कभी ये फ्रॉड मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में भी मैं आपको बता दूं, अभी हम लोगों ने RTI लगाई है, अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि जितने भी दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक हैं, 80% मोहल्ला क्लिनिक जो है वो आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर, मतलब वॉलेंटियर तो है ही नहीं, वॉलेंटियर तो दरी उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो बड़े संगठन के जो इनके जो नेता लोग हैं, उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधुओं के पास मोहल्ला क्लिनिक। मतलब फाइनली मैं कहूं कि मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से आम आदमी पार्टी के जो संगठन के जो शीर्ष उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, डिक्की जैसे प्रोजेक्ट पे लाभ पहुंचाया जा रहा है। और ऐसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट हैं इसमें। जितने भी इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग थे, इस सभी जिनको मशीनें प्रोवाइड कराई गई, उसमें अधिकतर MLA के साथी हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जो मिशन भीम जो इन्होंने बना रखी है, उसमें जो संस्थापक सदस्य हैं, उन्हीं को ही मशीनें प्रोवाइड कराई गई हैं और उनसे बदले में डोनेशन लिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री पीछे अंबेडकर साहब की फोटो लगाकर दलितों के उद्धार की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम दलितों के उत्थान के लिए आए हैं और जो बाबा साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आए हैं, आज वही अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ मिलकर उनके अधिकारों को, उनकी योजनाओं को बंटाधार लगा रहा है, उन्हीं योजनाओं को खा रहा है, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, दबा के करप्शन किया जा रहा है। और यही मुख्यमंत्री फिर अपना वो कट्टर ईमानदारी का नारा देने के बाद साफ शुद्ध हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री गरीबों की जो योजनाएं हैं और जो दलितों के नाम पर योजनाएं बनाएगी, जिनमें यह कहा गया कि जो भी मशीनें, ये जो मशीनें हैं, दलितों को वाल्मीकि समाज में और गटर में जो चले गए थे परिवार के लोग, उन सभी परिवार के लोगों को ये मशीनें मिलेंगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि किसी एक परिवार को भी ये मशीनें प्रोवाइड नहीं करेगी। सबको बंटाधार, जिसने पैसे दिए उसको मशीनें मिल गई, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको मशीनें नहीं मिली। और आज भी जो भी रूल्स थे, इसमें जितने भी मशीनों का जो शुरुआत में बताया था 5 लाख रुपए का आपको कवर मिलेगा, आज ये 5 लाख का कवर 35 लाख रुपए पे पहुंच गया है। और इन मशीनों की आप खुद देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत है, कितनी बुरी कंडीशन में मशीनें चल रही हैं। इनके ड्राइवर को, इनके जो कर्मचारी हैं, उनको 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और ये स्ट्राइक पे हैं सारे के सारे लोग।